नमस्कार दोस्तों, नैन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में आज हम लोग बिहार पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस देखने वाले हैं। अब आप बोलोगे कि क्या सर ये सभी ब्रांच के लिए है? तो नहीं, ये ग्रुप ए वाले के लिए है। और ग्रुप बी वाला जो है इस सिलेबस को बिल्कुल पढ़ेंगे, लेकिन कब पढ़ेंगे? जब वे सेकेंड सेमेस्टर में जाएंगे तब। क्लियर? तो ये फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है, लेकिन इसको ग्रुप बी वाले को सेकेंड सेम में पढ़ना है और जो ग्रुप ए वाले हैं उनको फर्स्ट सेम में पढ़ना है। ठीक है? अब बोलोगे सर ग्रुप ए में कौन कौन सा ब्रांच है? मतलब स्पेशली मैं खुलकर बोल दूं तो ये सिलेबस फर्स्ट सेम के लिए है। किस ब्रांच के लिए? तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, 3 ब्रांच। और मैकेनिकल का जो भी 2 ब्रांच और है ना, एक है सिर्फ ऑटोमोबाइल, एक है मैकेनिकल ऑटोमोबाइल, उसके लिए भी है। इलेक्ट्रिकल और एक है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ट्रिपल ई जिसको बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ठीक है? तो ये 5 ब्रांच के लिए बाबू ग्रुप ए का ये सिलेबस है। देखो क्या है बाबू, आपको पढ़ना है 5 सब्जेक्ट थ्योरी पेपर, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कम्युनिकेशन स्किल और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, मतलब ड्राइंग। तो 5 सब्जेक्ट है बाबू। आपका जो थ्योरी वाला जो परीक्षा होता है, जो सेंटर पे देना है, वो हर सब्जेक्ट का 70-70 का देना है। 20 नंबर जो कॉलेज में टेस्ट होता है उसका है, और 10 नंबर जो मास्टर साहब लोग आपको जो कुछ काम देंगे बनाने के लिए वो है ना। तो आपको मेनली 70 का ही एग्ज़ाम आपको सेंटर पे देना है, जिसमें पास के लिए आपको 28 मार्क्स लाना है। 70 में 28 आपको लाना है तो आप पास हो जाओगे। तो टोटल बाबू 5 सब्जेक्ट है, 500 मार्क्स का। लेकिन आपको एग्ज़ाम तो 350 को ही देना है, बाकी तो भाई आपका कॉलेज का मैटर है, इंटरनल है। ठीक है? तो ये हुआ आपका 500 मार्क्स का थ्योरी एग्ज़ाम। उसके बाद देखो प्रैक्टिकल जो है, आपको 3 प्रैक्टिकल हैं, फिजिक्स लैब का, केमिस्ट्री लैब का और कम्युनिकेशन स्किल का लैब, मतलब इसका भी फाइल उल बनता है बाबू। तो ये 150 मार्क्स का है। उसके बाद एक टर्म वर्क है बाबू, कुछ आपको फाइल उल बनाना पड़ता है वर्कशॉप का, स्पोर्ट्स एंड योगा, है ना। और उसके बाद ये भी कुछ आपको फाइल वगैरह ही बनाना है। तो ये आपका है 100 मार्क्स का। तो ओवरऑल टोटल मार्क्स जोड़ोगे तो 500 थ्योरी, 150 आपका प्रैक्टिकल और टर्म वर्क 100। तो कितना हुआ बाबू? 750। टोटल आपका जो मार्क्स होगा फर्स्ट सेमेस्टर का वो होगा 750, 750। ठीक है? अब यहाँ पर देखो बाबू, अब देखो ये साइन कब का है? साइन देख लो बाबू, 28/12/2020 का। और मैं एक आपको नोटिस दिखाया था ना ग्रुप ए ग्रुप बी का, वो कब का नोटिस था? 29/12/2020 का। ठीक है? तो इसीलिए कंफर्म होता है कि बिल्कुल ग्रुप ए ग्रुप बी इस बार है। अब यहाँ देखो बाबू, मैथमेटिक्स में आपको 70 का ही मेनली एग्जाम देना है। तो देखो जल्दी जल्दी से, अब पूरा डिटेल में नहीं बता पाऊंगा, मैं सिर्फ चैप्टर का नाम बता दे रहा हूँ। आपको पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री, आपको पढ़ना ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशियल कैलकुलस, अलजेब्रा में आपको पढ़ना है कॉम्प्लेक्स नंबर, पार्शियल फ्रैक्शन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, यही आपको पढ़ना है बाबू। क्लियर? तो आपको टेंशन नहीं लेना है। नैन क्लासेस का जो ऐप है, लर्निंग ऐप, उसमें हम लोग बहुत बढ़िया से आपको तैयारी कराएंगे। क्लियर? चिंता नहीं करना थोड़ा सा भी। फिजिक्स में देखो बाबू, आपको क्या क्या पढ़ना है? पहला आपको पढ़ना है फिजिकल वर्ल्ड, यूनिट एंड मेजरमेंट, है ना, क्लास 11 का चीज़ ही है बाबू। चैप्टर 2 आपको पढ़ना फोर्स एंड मोशन। उसके बाद पढ़ना है आपको वर्क, पावर, एनर्जी, रोटेशनल मोशन, यानी 4 चैप्टर हुआ। अब 5वां है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, 6ठा हीट एंड थर्मोमेट्री। यही 6 चैप्टर पढ़ना है बाबू आपको फिजिक्स में। इसका भी एग्जाम होगा कितना मार्क्स का? 70 मार्क्स का। उसके बाद
जल्दी से देख लो बाबू, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आपका क्या है, एक चैप्टर पढ़ना है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग। एक तरह से दो चैप्टर हो गया बाबू, एटॉमिक स्ट्रक्चर अलग हो गया, केमिकल बॉन्डिंग अलग हो गया, लेकिन ये पढ़ना है आपको। उसके बाद वाटर के बारे में आपको पढ़ना है, पूरा वाटर का डिटेल। उसके बाद आपको इंजीनियरिंग मटेरियल्स पढ़ना है। चौथा जो पार्ट है पढ़ना, वो आपको पढ़ना है केमिकल ऑफ फ्यूल एंड लुब्रिकेंट। जो फ्यूल होता है ना बाबू, ईंधन, तेल वगैरह, उसका पूरा डिटेल पढ़ना है। लुब्रिकेंट जिसको हम लोग गिरीस वगैरह नहीं बोलता है, गिरीस हुआ, मोबिल बोलता है ठेठ में, वो सब लुब्रिकेंट होता है, उस सब के बारे में पढ़ना है। और उसके बाद लास्ट पढ़ना है आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, है ना। तो ये 5 पार्ट आपको पढ़ना है केमिस्ट्री में। उसके बाद अगर आप कम्युनिकेशन स्किल का बात करोगे तो बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, कितना टाइप का कम्युनिकेशन होता है, टाइप, इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन बैरियर, मतलब अगर आप किसी से बातचीत करते हो तो क्या क्या कम्युनिकेशन का बैरियर आ सकता है। जैसे लैंग्वेज का प्रॉब्लम, मान लो हम हिंदी इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, अब आपको इंग्लिश नहीं आ रहा, तो मेरा कम्युनिकेशन आपसे अच्छा नहीं हो पाएगा, है ना। तो लैंग्वेज हो गया, और भी बहुत सारा चीज़ है, वो सब आपको पढ़ना है। बैरियर पढ़ना है आपको, कम्युनिकेशन बैरियर, और कैसे हम लोग अपना कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, बढ़िया बना सकते हैं, उसको अच्छे से समझना है ना। तो ये था बाबू आपका फॉर्मल लेटर वगैरह आपको राइटिंग लिखने सीखना है प्रिंसिपल के पास, लाइब्रेरियन के पास, है ना। तो ये था आपका कम्युनिकेशन स्किल का। और उसके बाद देखो हिंदी का है बाबू सिलेबस, ये पूरा मैं 9 क्लासेस का टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दे रहा हूँ। देखो बाबू, ये इंजीनियरिंग ग्राफिक्स यानी ड्राइंग का है बाबू, है ना। आपको पढ़ना है बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ड्राइंग, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, फ्री हैंड स्केच, कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग इंटरफेस, है ना। ये सब ड्राइंग में पढ़ना बाबू। तो ये मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में पूरा PDF डाल दिया हूँ, 9 क्लासेस का टेलीग्राम ग्रुप। आप अगर टेलीग्राम में हो तो 9 क्लासेस सर्च मार लेना, आपको मिल जाएगा मेरा ग्रुप। दूसरा, मैं YouTube चैनल का डिस्क्रिप्शन में, मेरा जो अभी YouTube वीडियो आप देख रहे हो उसी का मैं डिस्क्रिप्शन में ये डाल दे रहा हूँ, वहीं से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो ये फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस जो है मेनली ग्रुप A के लिए है। आ रहा बात समझ में। अब नेक्स्ट वीडियो में ग्रुप B के लिए मैं सिलेबस बना दे रहा हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।